दोस्तों, रामायण महाभारत की कथाएं तो हम लगभग सभी सुनते और जानते रहते हैं, पर हम आपको वीडियो के अंत में जो इस कथा के कुछ रहस्य, कुछ सारगर्भित सीख बताएंगे, उनसे आप अपना जीवन संतुलित करके खुशहाल बना पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं चैनल रियल ग्रेट इंडिया और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाभारत काल की एक ऐसी घटना जिस घटना ने ही सारा महाभारत रच डाला। अगर यह घटना ना घटी होती तो कौरव और पांडवों में कड़वाहट तो रहती, पर यह महाभारत जो सबसे बड़ा युद्ध था वो नहीं होता। दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं और आगे भी हमारे ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचते रहें, इसके लिए आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा घंटी को भी दबाएं। अब हम आज के विषय पर आते हैं। दोस्तों, जब पांडव हस्तिनापुर छोड़कर खांडव बनाए तो उन्होंने वहां इंद्रप्रस्थ नामक नगर बसाकर एक भव्य राजमहल का निर्माण कराया तथा इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया और राजसूय यज्ञ का आयोजन भी किया गया। इस आयोजन में हस्तिनापुर भी आमंत्रण भेजा गया तो जाहिर है वहां दुर्योधन भी पहुंचा। नगर तथा महल की सुंदरता देखकर दुर्योधन आश्चर्यचकित होकर निहारता रह गया। वह महल के ऐसे विचित्र स्थान पर पहुंच गया जहां अंदर प्रवेश का एक रास्ता समतल लग रहा था तथा दूसरे में पानी भरा हुआ लग रहा था। दरअसल वो सिर्फ भ्रम था। बाकी पानी वाला रास्ता सूखा और समतल था और समतल लग रहे रास्ते में पानी भरा हुआ था। दुर्योधन भी समतल सूखे रास्ते में जाने लगा। पैर रखते ही वह पानी में गिर गया। यह सारा दृश्य द्रौपदी ऊपर महल की खिड़की से देख रही थी। वह दुर्योधन के पानी में गिरते ही ठहाका लगाकर हंसते हुए बोली, अंधे का पुत्र है, अंधा ही तो होगा। दुर्योधन को द्रौपदी का यह व्यंग जहरीले तीर की तरह छाती में धस गया। वह खून का घूंट पीकर रह गया और सही भी था। ईश्वर ने हमें अंधा, लूला, लंगड़ा या कुरूप बनाया, हमें उसी को स्वीकार करना चाहिए। इस पर किसी की खिल्ली उड़ाकर हंसना तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। वहां से लौटकर दुर्योधन अपमान का बदला कैसे लूं, बस यही योजना सोचता रहा। उसने मामा शकुनी से भी यह बात बताई। शकुनी तो कुटिलता का ही बना हुआ था। वह तो दुर्योधन को सदैव बुराई की ओर ही ढकेल देता था। उसे बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हो गया। तुरंत शकुनी ने दुर्योधन से कहा, मेरे पास इसका सरल उपाय है। तुम इतना चिंतित क्यों हो भांजे? तू फौरन पांडवों को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित कर दे। तेरा आमंत्रण वो अस्वीकार नहीं कर पाएंगे। खेल खेल में ही मैं अपने कुटिल पासों द्वारा उनका सब कुछ जीत लूंगा। जब मैं पांडवों को निपटा दूंगा तब वो तुम्हारे दास हो जाएंगे। फिर इंद्रप्रस्थ भी तुम्हारा और वो दास भी तुम्हारे। दुर्योधन को मामा की बात जच गई। उसने तुरंत युधिष्ठिर को जुए का आमंत्रण दे डाला। पांडव आमंत्रण स्वीकार करके हस्तिनापुर पहुंच गए। राज्यसभा में खेल आरंभ हो गया। युधिष्ठिर अपनी सारी सेना, संपत्ति, राज्य क्रमशः हारते गए, यहाँ तक कि वो अपने सभी भाइयों को भी दांव पर लगा के हार गए। जब कुछ नहीं बचा तो अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया तथा उसे भी हार गए। नियमानुसार सारे पांडव द्रौपदी सहित दुर्योधन के दास बन चुके थे। तब दुर्योधन को द्रौपदी की वह व्यंग हंसी याद आई तथा सभी मान मर्यादा और संस्कारों को ताक में रख के अट्टहास लगाते हुए दुशासन को आदेश दिया, मेरी नई दासी द्रौपदी को घसीटते हुए राज्यसभा में लाया जाए। गांडीवधारी अर्जुन, गदाधारी भीम तथा धर्मराज युधिष्ठिर सभी दास बने हुए मुंह लटकाए बैठकर कसमसा रहे थे। दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटते हुए राज्यसभा में ले आया। दुर्योधन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करके सभी के सामने अपनी जंघा पर बैठाने का आदेश दुशासन को देता है। द्रौपदी अपने पतियों विदुर जी तथा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा महाराज धृतराष्ट्र से क्रमशः अपने साथ हो रहे इस घोर अत्याचार से बचाने का अनुरोध करती है, पर कुछ नहीं, सभी चुप। दुशासन एक रजस्वला नारी का अंग वस्त्र खींचने लगता है।
अब द्रौपदी असहाय होकर उसे पुकारती है जिसमें आदि तो है ही पर अंत भी वही है, एक अंतिम सहारा, योगेश्वर श्री कृष्ण। जब द्रौपदी का आर्तनाद श्री कृष्ण ने अपने अंतर्मन से सुना तो वे बिना देर किए द्रौपदी के वस्त्र को इतना बड़ा कर दिया कि दुशासन जैसे योद्धा खींचते खींचते थक कर गिर गया, पर वस्त्र समाप्त ही नहीं हुआ। द्रौपदी निर्वस्त्र होने से बच गई। तभी द्रौपदी ने यह घोषणा भी कर दी कि जिस जंघा को तू ठोक कर एक अमर्यादित कृत्य करने जा रहा था, तेरी उसी जंघा को तोड़कर ही तुझे मृत्यु दी जाएगी। और दूसरा, दुशासन जो माता समान भाभी को रजस्वला होने के बावजूद भी बाल पकड़कर घसीटते हुए राज्यसभा में ले आया, मैं द्रुपद पुत्री द्रौपदी ये प्रतिज्ञा करती हूं कि जब तक दुशासन के रक्त से इन खुले बालों को नहीं धोया तब तक मैं कभी बाल नहीं बांधूंगी। और महाभारत युद्ध की दूसरी पायदान भी तैयार हो गई। तो ये तो थी एक कथा जो लगभग सभी लोग जानते हैं, पर इस कथा का सार संदेश क्या है? वो ये है कि हमें वाणी को सदैव नाप तोल कर ही बोलना चाहिए, अकारण ही किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। द्रौपदी की एक बात जो उसने दुर्योधन का उपहास किया था, वही महाभारत युद्ध की आधारशिला बन गई। साथ ही एक और बात याद रखने योग्य है, वो ये, धर्मराज, अर्जुन, भीम जैसे पराक्रमी योद्धाओं की इज्जत निर्वस्त्र होकर आने ही वाली थी। दुशासन पूरी ताकत से एक मां जैसी नारी को निर्वस्त्र करने को आतुर हो रहा था, पर पांडव कुछ भी नहीं कर पाए, बल्कि कायरों की भांति बैठे कसमसाते रहे, क्योंकि वो भाग्य के सहारे हो चुके थे। जुआ में हार और जीत दोनों हो सकती है, पर स्वयं के पौरुष से नहीं। जुआ तो भाग्यवादी है। जब जब आप अपने पुरुषार्थ को भाग्य के प्रति समर्पित कर देते हैं, जब भी आप भाग्यवादी होकर कर्म करना छोड़ देते हैं, तब तब आपका सारा पुरुषार्थ पराजित होकर सबके सामने लज्जित होता है, जिसका साक्षात उदाहरण युधिष्ठिर थे। दोस्तों, आगे हम फिर मिलते हैं एक प्रेरक प्रसंग लेकर। धन्यवाद।